जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपके ही चैनल प्रणय पैट्रियोट्स में। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है पोस्टर मेकिंग। दोस्तों हम अपने एंड टाइम पे आ चुके हैं, मतलब अब हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होने वाला है। इसी के हाल में अब हमारा एनुअल एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारा एग्जाम नज़दीक आ रही हैं, हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ते जा रही हैं। इसीलिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों पोस्टर मेकिंग। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, पोस्टर मेकिंग का वेटेज 5 नंबर का होता है आपके क्लास 11th एग्जाम में। बहुत बच्चों का सवाल है कि 5 नंबर तो आदमी मतलब ला ही देगा, तो क्या ही है इस वीडियो को देखने का फायदा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पोस्टर मेकिंग 5 नंबर आपको वेटेज दिलाता है, मगर मैं आपको ये गारंटी लिख के दे सकता हूं दोस्तों, अगर आप हल्का सा भी सेंटेंस बनाना जानते हैं, कोई हाई लेवल का आपको ग्रामर नहीं चाहिए, अगर आप हल्का सा सेंटेंस बनाना जानते हैं दोस्तों, तो आप 5 नंबर का है, मगर 5 मिनट से भी कम टाइम में आप 5 नंबर पा लीजिएगा। 2 से 3 मिनट के अंदर आप 5 नंबर पा लीजिएगा दोस्तों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। तो अगर आप वीडियो के पहले आपका मुंह लटका हुआ होगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। तो कमेंट में जरूर स्माइल भेज दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो का दोस्तों, आप लोग को लगता होगा कि पोस्टर मेकिंग जब हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट हमारा सही होता है, बट फिर भी नंबर कट जाता है। कहाँ नंबर कट जाता है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ। ये जो 3 पॉइंट होता है दोस्तों, एग्जामिनर यही 3 पॉइंट को ही ढूंढता है हमारे पोस्टर मेकिंग में कि क्या बच्चा इस 3 पॉइंट को इंक्लूड किया है कि नहीं। अगर इंक्लूड होता है तो दोस्तों, अगर फॉर्मेट में अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक भी है, फिर भी आपको 4 से 4.5 नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों ये है व्हाट, वेयर एंड व्हेन। आप जो पोस्टर मेकिंग बनाते हो, क्यों बना रहे हो, क्या मकसद इसका, ये व्हाट आंसर देता है। वेयर मतलब पोस्टर मेकिंग, डेट मीन्स आप किसी चीज़ को इंडिकेट करना चाह रहे हो कि मेरे पास आइए या मेरा प्रोडक्ट लीजिए, तो उसका प्लेस दोस्तों वेयर और व्हेन और कब ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो तीनों चीज़ को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों बारी बारी हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं और आपके पोस्टर मेकिंग कॉन्सेप्ट को हम तगड़ा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पहला लाइन होता है आपके कॉपी का, उस पहले लाइन में हम स्कूल का नाम लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्कूल का नाम हम स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। डैट मीन्स मतलब अगर ये ABC स्कूल है तो मैं ए तो लिखता हूँ दोस्तों, बट लोग ABC स्कूल ऐसे करके लिख देते हैं, सारा स्मॉल हो गया। बट ये गलती हमें नहीं करनी है दोस्तों। बहुत लोग करते हैं बट हमें ये गलती नहीं करनी, उनका नंबर भी कटता है। पूरा स्कूल से लेकर और स्कूल का पूरा नाम दोस्तों में कैपिटल लेटर में लिखना है और ये एक लाइन में पूरा बोल्ड करके लिखना है। उसके बाद दोस्तों, ये जब हमारा यहाँ से एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में बोलता क्या है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो दोस्तों, तो क्वेश्चन में ही पोस्टर मेकिंग का आंसर छुपा होता है। तो मैं अपने पास एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि ABC स्कूल है, वो महाशिवरात्रि मेला लगा रहा है अपने कैंपस में। उसके लिए हम लोग को पोस्टर बनाना है कि ABC स्कूल महाशिवरात्रि मेला लगा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप लोग को मतलब क्वेश्चन पेपर गिवन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कूल का नेम लिखने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में मैं ये बोला था कि ABC स्कूल आप लोगों को इनवाइट कर रहा है महाशिवरात्रि के मेला में, जो महाशिवरात्रि का मेला स्कूल में लगा है। तो उस हिसाब से दोस्तों ABC स्कूल है, आप लोग को हम लोग को इनवाइट कर रहा है वो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABC स्कूल इनवाइट्स। ABC स्कूल इनवाइट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब हम ये पोस्टर मेकिंग लिखते हैं ABC स्कूल इनवाइट्स, बहुत बच्चे ये करते हैं कि जो इसके बाद लिखने वाले हैं, जैसे ABC स्कूल इनवाइट्स वन एंड एवरीवन, दोस्तों लोग ऐसे लिखना चालू कर देते हैं। ये फॉर्मेट सही है या गलत है? तो मैं बताऊं दोस्तों, ये फॉर्मेट बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा लाइन भर भर के लिखते हो ना दोस्तों, तो एक बोरिंग जैसा हो जाता है, वो बढ़िया सा नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सही क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक लाइन कंप्लीट है। सही ये है दोस्तों, हमें कोशिश करना है कि हम लाइन को ब्रेक कर कर के लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे इनवाइट लिखा, हमारा यहाँ से एक लाइन खत्म हो जाएगा दोस्तों। एक लाइन खत्म हो गया, अब हम लोग को यहां से लिखना है वन एंड एवरी वन। फिर दोस्तों हमें यहां से अपना एक लाइन क्लियर कर देना है।
टू पार्टिसिपेट इन, फिर हम लोग को दोस्तों यहाँ पे अपना लाइन ब्रेक कर देना है। पार्टिसिपेट इन के बाद अब हमें देखना है दोस्तों क्वेश्चन में किस लिए इनवाइट किया था। तो इनवाइट किया था महाशिवरात्रि मेला के लिए। तो अब हम लोग को लिखना है दोस्तों एबीसी स्कूल इनवाइट्स वन एंड एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन महाशिवरात्रि मेला। एक चीज यहां पे हम लोग को कॉमन करना है बच्चों कि जिस चीज के लिए बुला रहा है उसको हम लोग को कैपिटल में लिखना है। तो ये चीज आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा कि किस चीज को कैपिटल में लिखना है, मतलब किस चीज को बोल्ड करके लिखना है और किस चीज को स्मॉल में लिखना है। आप पोस्टर देखे होंगे दोस्तों, अब मैं पोस्टर इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, रियल पोस्टर। उसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ चीजों को बोल्ड करके लिखता है, कुछ चीजों को शॉर्ट करके लिखता है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी चीज़ों को अगर हम बोल्ड करके लिखेंगे तो उस पर हमारा फोकस बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि मेला मेन ओकेजन है, इसलिए हम इनवाइट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग कैपिटल में लिख सकते हैं, महाशिवरात्रि मेला। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऐसे लाइन ब्रेक कर देंगे, फिर इन द स्कूल कैंपस, इन द स्कूल कैंपस हो गया दोस्तों। फिर यहां से लाइन ब्रेक करके ऑन, जो भी डेट होगा दोस्तों, तो मैं रियल डेट डाल सकता हूं। आप जो टॉपिक के हिसाब से आप अपना डेट लिख लीजिएगा। जैसे मैं कोई डेट डाल देता हूं 18 मार्च, 18 फरवरी 2023, 18 फरवरी 2023 दोस्तों। मतलब ये हमारा डेट होगा कि इस दिन महाशिवरात्रि ओकेजन मेला हो रहा है। फ्रॉम 8:30 AM to 1 PM। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत वीडियो में ये 3 पॉइंट दिया था मेंशन करने के लिए दोस्तों। अब देखिए इस पे फुल नंबर मिलेगा। सबसे पहला वार्ड दोस्तों मैं क्यों लिख रहा हूं, तो मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं महाशिवरात्रि मेला में। अब महाशिवरात्रि मेला कहां पे लग रहा है, तो इन द स्कूल कैंपस। देखिए दोस्तों आंसर मिल रहा है, इन द स्कूल कैंपस। वेन, कब लग रहा है, 18 फरवरी 8:30 to 1 PM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये तीनों पॉइंट हमारा इस पोस्टर मेकिंग में तीनों का आंसर मिल रहा है। अब यहां से दोस्तों हम लोग का 50% पोस्टर मेकिंग कंप्लीट हो गया। अब बारी है कुछ अपने पास से कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए। तो हम चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं दोस्तों। महाशिवरात्रि मेला अगर स्कूल कैंपस में लग रहा है तो कौन कौन से चीज़ें होंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जब हम लोग का लाइन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को लिखना है एक्टिविटी। मतलब दोस्तों कि महाशिवरात्रि मेला जो स्कूल कैंपस में है वहाँ पे हो रहा है, तो कौन कौन सी वहाँ पे एक्टिविटी होंगी जिसको देख के लोग आएंगे। तो आप एक्टिविटी में दोस्तों अपने पास से मिनिमम पॉइंट 3 होता है दोस्तों। आप 3 से एक्स्ट्रा लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। तो एक्टिविटी में हम लोग पहला ये लिख सकते हैं कि फूड स्टॉल हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि मतलब मेला में फूड स्टॉल लग रहा है। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग कल्चरल प्रोग्राम, उसके बाद दोस्तों हम लोग ये लिख सकते हैं कि मतलब फूड स्टॉल, कल्चरल प्रोग्राम। फिर महायज्ञ लिख सकते हैं दोस्तों, महायज्ञ हम लोग लिख सकते हैं। ये 3 चीज़, महायज्ञ दोस्तों जनरली नहीं होता है, बट हम लोग लिख सकते हैं। ये चीज़ मतलब नॉर्मल है। ये मिनिमम हम लोग 3 पॉइंट लिख दिए दोस्तों। अब जिसको लगता होगा कि हम लोग इससे ज़्यादा लिख सकते हैं तो आप 2 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, आप लोग 5 पॉइंट लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा दोस्तों लिखिएगा तो मतलब एब्रॉड हो जाएगा। अब दोस्तों यहां तक हमारा एक्टिविटी पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आप यहां पे ये चीज लिख सकते हो, यहां पे एंट्री फ्री फॉर स्टूडेंट्स, एंट्री फ्री फॉर स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट में लिख सकते हो यहां पे आईडी कंपल्सरी। ये चीज़ है दोस्तों, मतलब एंट्री फ्री फॉर स्टूडेंट, आईडी कंपल्सरी। ये दोस्तों एक्टिविटी को आप एक लाइन यहाँ पे कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे फूड स्टॉल को एक लाइन कंप्लीट कर सकते हो, कल्चरल प्रोग्राम एक लाइन कंप्लीट कर सकते हो, महायज्ञ कंप्लीट कर सकते हो। और ये चीज़ है मतलब एंट्री फ्री फॉर स्टूडेंट्स, आईडी कंपल्सरी। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपका जो पोस्टर मेकिंग का फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।
यहीं तक एंड करना है। नीचे बहुत बच्चे बोलते हैं कि क्या सर मैं रिकॉर्ड लिख सकता हूं? रिकॉर्ड दोस्तों नहीं लिखना है, रिकॉर्ड कंपलसरी नहीं होता है। और जब हम लोग को कंपलसरी नहीं होता है दोस्तों, तो क्यों हम लोग को लिखना है? सो डैट आप यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। बस 10 सेकंड के अंदर मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये था दोस्तों कि व्हाट, वेयर और व्हेन, क्या ये तीनों का आंसर मिल रहा है? दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों कि आप पूरा लाइन नहीं कंप्लीट करोगे। पूरा लाइन भरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप लाइन को कट करके शॉर्ट में लिख सकते हो। अट्रैक्टिव लगता है पोस्टर मेकिंग। तीसरा पॉइंट ये था दोस्तों कि बॉक्स इज कंपलसरी। बॉक्स बनाना दोस्तों कंपलसरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पोस्टर मेकिंग बनाते बनाते उनको लास्ट में टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो बॉक्स ही नहीं बनाते दोस्तों। बॉक्स बनाइएगा, आपको 1 नंबर फ्री का मिलेगा। बॉक्स बनाना चाहिए दोस्तों, जब सारा चीज़ लिख लीजिएगा उसके बाद बॉक्स बनाइएगा। पहले बना दीजिएगा तो मे बी बॉक्स छोटा पड़ जाए आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ कंपलसरी था दोस्तों। उसके बाद ये जो महाशिवरात्रि मेला है, आप लोग इस चीज़ को बोल्ड में लिख सकते हो। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाईलाइट होता है, समझ रहे हैं? तो मतलब ये चीज़ भी लिखना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों जो इसका वर्ड लिमिट है, जनरली दोस्तों जो इसका वर्ड लिमिट होता है वो 40 से 50 वर्ड होता है। तो हमें कोशिश करना है, ये 40 से कम ही है दोस्तों, ये 30 से 40 के बीच में है। तो ये चीज़ मतलब वैलिड है। कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा ना हो, कि इससे ज़्यादा होगा दोस्तों तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो हम लोग को पोस्टर ऐसा बनाना है कि एग्जामिनर देखते ही उसको अट्रैक्टिव लगे, ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये था दोस्तों। दूसरा ये था कि कंपलसरी है बॉक्स बनाना। तीसरा कि कट शॉर्ट लाइन लिखना है, पूरा कंप्लीट लिखना जरूरी नहीं दोस्तों, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट दोस्तों आपका वर्ड लिमिट था। वर्ड लिमिट को हम लोग को मतलब ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि बॉक्स अगर हम बनाए तो बॉक्स कैसे बनाएं। अगर एक पेज है दोस्तों, ये एक पेज है हम लोग का, तो क्या अगर हम पोस्टर मेकिंग इतना छोटा यहाँ पे बना सकते हैं या इससे बड़ा हम बना सकते हैं? तो ये चीज़ भी डाउट होता है। तो दोस्तों इस पेज का 75%, मतलब अगर मेरे को पोस्टर मेकिंग बनाना है दोस्तों, अगर मैं यहाँ तक बनाऊँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों पोस्टर, यहाँ पे पोस्टर मेकिंग पेज का 75%, तो ये मतलब बढ़िया दिखता है। लास्ट में मतलब हम लोग को इसको अट्रैक्टिव बनाना। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिससे हम लोग को ध्यान में रखना है पोस्टर मेकिंग बनाने के दौरान। मैं आप लोग को वादा दिलाता हूँ दोस्तों, अगर ये आप सारे बातों को ध्यान में रख के पोस्टर बनाएंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया दोस्तों। टीचर आपके ऊपर 5 नंबर देगा, वो सोचेगा भी नहीं कि मैं काटूँ। और ये भी हो सकता है कि आपका नाम भी याद रख ले। मतलब आप ऐसा लिखोगे, अगर आप इस चीज़ को याद करोगे तो आप टीचर का दिल जीत लोगे दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े और इस पोस्टर मेकिंग को देखे। अभी उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों, तो आपके चेहरे पे ये जरूर स्माइल बन जाएगा। स्माइल अभी भी बन ही गया होगा दोस्तों, क्योंकि इतना बढ़िया मतलब पोस्टर मेकिंग आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा दोस्तों, मुझसे भी गलती हो सकती है, बट अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा उस गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे। ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने मंजिल को जरूर पालेंगे। तो अंत में यही कहूँगा दोस्तों, पढ़ते रहिए, कहर ढा दीजिए, आग लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।